हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 की बुक स्नैपशॉट का लास्ट चैप्टर द टेल ऑफ द मेलन सिटी बाय विक्रम सेठ। अब जो इस चैप्टर में बताया गया है वो एक किंग के बारे में डिफाइन किया गया है जो कि अपने आप को काफ़ी ज़्यादा जस्ट एंड प्लीस्ड मानता है, प्लेस्ड मानता है। वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा जस्टिस देता हूँ और किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं करता हूँ। तो इस जो चैप्टर में यही बताया गया है कि वो जस्ट एंड प्लीस्ड मानने वाला राजा वो जस्टिस को कितनी दूर ले गया। लेट्स स्टार्ट। इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वॉज अ जस्ट एंड पेस्ट किंग। तो ये जिस सिटी के बारे में बता रहे हैं वहाँ पर एक राजा है जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को जस्ट एंड प्लीस्ड मानता है, जो कि कहता है कि मैं सबको किसी के साथ गलत नहीं करता और मैं जस्टिस देता हूँ। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्च शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट ट्रैम्पोलिन। तो जो किंग था उसने कहा कि हमारे जो ये सिटी है यहाँ पर एक ना ये जो गांव है यहाँ पर ना एक आर्च बननी चाहिए। आर्च क्या होती है? अब ये आर्च वो होती है जहाँ पर राजा यानी कि राज्यसभा लगती है और वो राजा एक जगह ऐसी होती है जहाँ से सबको देख सकता है और लोग आते हैं वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स लेके की, और वो जो राजा है वो जस्टिस करता है। ठीक है, तो ये होती है आर्च, एक ऐसी जगह यहाँ पर राजा सबको प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो वो डिस्पेंस द मेजर थ्रो टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। द वर्कमैन वेंट एंड बुल्ड द किंग थिंग दे डिड सिंस ही वॉज अ किंग। तो जो अब किंग ने कह दिया कि आम रस्तों के बीच में ये बनेगी, यानी कि उसने एक जगह बता दी यहाँ पर भी आर्क बननी है। तो जो वर्कमैन थे उन्होंने जाके काम शुरू कर दिया क्योंकि अब किंग ने कहा था तो उन्हें तो करना ही था। द किंग रोड डाउन थ्रो फार टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। अब जो आर्क थी, जो किंग ने कहा था कि आर्क बनी है, वो आर्क जो है बनके तैयार हो गई वहीं पर जहाँ उसने कहा था। अब अंडर द आर्च ही लॉस्ट हिज क्राउन, द आर्च वॉज बुल्ड टू लो अ फ्राउन। अब जो आर्च थी जो बन गई थी, पर वो क्या होता है, आर्च जो है बहुत ज़्यादा नीची बन गई थी, जिसकी वजह से जब राजा वहाँ जाके खड़ा हुआ तो क्या हुआ कि वो जो उसका क्राउन था वो आर्च की वजह से नीचे गिर गया, क्योंकि आर्च जो है बहुत लो बनी थी, नीची बनी थी। अब जो यहाँ पर ए फ्राउन का मतलब है कि वो अब जब राजा का जो क्राउन गिर गया जिसकी वजह से सभी लोग परेशान हो गए, अरे ये क्या हो गया। आगे पढ़ते हैं। अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेस्ड फेस द किंग सेड दिस इज अ डिसग्रेस। अब जो उसके राजा के चेहरे पे एकदम शांत एक्सप्रेशन थे वो सारे चले जाते हैं और किंग कहता है ये तो बहुत बड़ा डिसग्रेस है कि मेरा क्राउन जो है वो गिर गया है। तो चीफ ऑफ द बुल्डर्स विल बी हैंग्ड, द रोप एंड गॉलोस विल बी अरेंज्ड। The chief of the builder was lay out and he passed the king, he gave a shout. तो चीफ ऑफ बुल्डर, तो फिर अब जब इतना ज़्यादा डिसग्रेस हो जाता है क्राउन गिरने की वजह से, तो किंग क्या कहता है कि ये तो बहुत बड़ा डिसग्रेस हुआ है मेरे क्राउन के साथ, मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है। तो किंग कहता है कि चीफ ऑफ बुल्डर्स को सभी को हैंग कर दिया जाएगा, रस्सियाँ निकलवा ली जाए, फांसी के फंदे टंगवा दिए जाएँ। अब जिन्होंने भी ये चीफ बुल्डर्स हैं वो सारे हैंग्ड होंगे। अब जो चीफ और बुल्डर्स थे वो तो डर गए और वो बाहर आके कहते हैं अरे राजा सुनिए। वो जल्दी से आके बाहर आके चीखते कि रुक जाइए किंग। तो वो आगे क्या कहते हैं, लेट्स सी। ओ किंग, इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट, ओ सेड द किंग एंड कॉल्ड अ हॉल्ट। तो अब जो वर्कमैन थे, चीफ बुल्डर्स थे, वो क्या कहते हैं कि किंग जो ये मेरा फॉल्ट नहीं है कि यार कितनी नीचे बनी है, इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, इसमें फॉल्ट किसका है, वर्कमैन का फॉल्ट है, जिन्होंने राजमिस्त्री थे, ये उनका फॉल्ट है, मेरा फॉल्ट नहीं है। ठीक है, तो फिर किंग को लगा, किंग अपने आप काफ़ी ज़्यादा जस्ट एंड पीस मानता था, किंग को लगा हाँ किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, तो किंग ने तुरंत कहा रुको। अब किंग आगे क्या कहता है सुनते हैं। To the proceeding being just and pleasure now, he said, I must have all the workmen hanged. Instead, the workman looked surprised and said. तो अब जो राजा था वो कहता है कि सही बात है, इसमें वर्कमैन की कोई राजा कहता है कि इसमें चीफ बिल्डर की कोई भी गलती नहीं है, तो फिर तो मुझे न्याय करना चाहिए। तो कहता है कि अब जो है सारे वर्कमैन को बुलाओ, उन्हें हैंग किया जाएगा, उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। अब जैसी वर्कर्स ने ये सुना वो तो डर गए और उन्होंने सरप्राइज होकर कहा, ओ किंग, यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक वर मेड ऑफ रॉन्ग साइज। तो उन्होंने आके क्या कहा, जब उन्होंने सुना कि अरे भाई अब तो हमारी बारी आ गई है,
तो वो डर गए। तो उन्होंने आके कहा कि किंग, आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की कि ब्रिक जो थी, हमने तो अपना काम किया, हमें बनाने के लिए कहा था, जैसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा था, हमने वैसा कर दिया, लेकिन आपने रियलाइज़ नहीं किया जो ब्रिक्स थी यानी कि जो ईंटें थी वो गलत साइज़ की बनी हुई थी। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। द समवन द मैसन सेड द किंग मेसन शुड देयर क्विवरिंग। तो आगे क्या होता है, जो किंग है वो कहता है कि राजमिस्त्रियों को बुलाया जाए, यानी कि जिन्होंने ये ईंटें बनाई थी उन्हें बुलाया जाए। अब ईंटें बनाने वाले लोग तो भाई डर से काँप रहे थे। तो आगे देखते क्या हुआ। इट वॉज एन आर्किटेक्ट, दे सेड द आर्किटेक्ट वॉज समवन। अब जब भाई मैसन, अब जिन्होंने ईंटें बनाई थी वो तो डर के मारे हैं बस। उन्होंने किंग से कहा कि किंग, इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, हमने तो वैसी ईंटें बनाई थी जैसे आर्किटेक्ट ने बोला था। अब भाई बारी आती है आर्किटेक्ट को। अब आर्किटेक्ट को बुलाया गया। वेल द आर्किटेक्ट सेड हिज मजेस्टी आई डू ऑर्डेन दैट यू शैल बी हैंग्ड। सेड द आर्किटेक्ट ओ किंग यू फॉरगेट वन स्मॉल थिंग। अब यहाँ पर आप लोग देख ही रहे होंगे कैसा एक ब्लेम गेम चल रहा है कि मतलब सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेम किए जा रहे हैं कि भाई मेरी गलती नहीं थी, इसकी गलती थी, मेरी गलती नहीं थी, इसकी गलती नहीं थी। तो ये चैन कैसे शुरू हुई? ये चैन सबसे पहले शुरू हुई चीफ ऑफ बिल्डर से। फिर उन्होंने फॉल्ट किस पे डाल दिया? वर्कमैन पे। फिर वर्कमैन ने किस पे फॉल्ट डाल दिया? ब्रिक वालों पे डाल दिया। अब जो ब्रिक वाले थे उन्होंने आर्किटेक्ट पे डाल दिया। अब देखते हैं आगे कि आर्किटेक्ट ने किस पे ब्लेम डाला, क्योंकि सब लोग अपनी जान बचा रहे थे। वो समझ गए थे कि किंग कितना बेवकूफ़ है, वो हमारी बात सुन रहा है और उस गलत बात पे विश्वास भी कर रहा है, तो वो एक दूसरे में फॉल्ट डाल रहे थे। आगे देखते हैं क्या होता है। अब जो आर्किटेक्ट कहता है, वो आर्किटेक्ट कहता है कि हाँ मैंने ही बनाया था, पर जो किंग, मैंने जो आपको स्ट्रक्चर बनाया था मैंने आप ही को तो दिखाया था, मैंने आप ही को तो दिखाया था ये कि देखिए किंग ये स्ट्रक्चर है इस आर्क का, तब आपने इसमें कुछ चेंजेस कराए थे। तो आगे पढ़ते हैं। You made a certain amendments to the plans when I showed them to you। तो वो क्या कहता है कि किंग आप एक स्मॉल चीज़ भूल रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद जब मैं आपके पास आया था तो जो आपने हैं इसमें सब बहुत थोड़ी थोड़ी गलतियाँ निकाली थी और अपने हिसाब से चेंजेस किए थे। अब बात किस पे आ गई? अब ये जो साइकिल थी फॉल्ट की घूम के जो किंग ने चालू की थी वो किंग पे ही लौट के आ गई। अब ये सुनने के बाद देखते हैं आगे किंग का क्या रिएक्शन था। द किंग हियर दिस द किंग सॉ रेड, इनफैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड। अब ये सुनने के बाद किंग का जो चेहरा था वो तो बहुत ज़्यादा लाल पड़ गया। इनफैक्ट वो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई ये ब्लेम गेम मेरे ऊपर आ गया, मतलब अब मैं क्या करूं। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। बट बीइंग अ जस्ट एंड प्लेस्ड किंग ही सेड दिस इज़ द ट्रिकली थिंग। अब वो जो राजा था वो अपने आप को कहता था कि मैं बहुत ज़्यादा न्याय करता हूँ, मैं किसी के साथ गलत नहीं करता हूँ। तो वो राजा कहता है ये तो बहुत ज़्यादा ट्रिकली थिंग है, ये बहुत मुश्किल है। आई नीड सम काउंसिल, ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री। तो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रिकली थिंग हो चुकी है मेरे लिए, अब मुझे कुछ काउंसिल चाहिए, यानी कि मदद चाहिए, किसी की राय चाहिए मुझे ये फैसला लेने में। वाइजेस्ट मैन यानी कि जो सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट मैन उस कंट्री में, इस कंट्री में से लेके आओ। तो फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉट ने कैरी टू द रॉयल कोर्ट। अब जो वाइजेस्ट मैन है उसे सबसे इस विलेज में जो सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट मैन है उसे लाया जाता है। अब उस वाइजेस्ट मैन का डिस्क्रिप्शन देखिए आप कैसा है। ही कुड नॉट वॉक एंड कैन नॉट सी, सो ओल्ड एंड देयरफॉर वाइज वॉज ही। तो जो वो सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट मैन था जो लाया गया था, वो ना तो चल सकता था ना ही वो देख सकता था, और इस तरीके का वो वाइजेस्ट मैन था, यानी कि केवल उसकी एज की वजह से उसे लाया गया था। बट इन क्यूरिंग आवाज़ ही सेड द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड। बट इन क्यूरिंग वॉइस ही सेड द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड। तो उसने जो वो वाइजेस्ट मैन था, भले ही वो देख नहीं सकता था, भले ही वो मतलब चल नहीं सकता था, पर वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में क्या कहता है कि ये तो बहुत बड़ा डिस्ग्रेस हुआ है, जो किंग का जो क्राउन है वो जो उतरा है उसकी वजह से कल्प्रिट तो मतलब पनिश्ड होना ही पड़ेगा उसे। ट्रूली द आर्च इट वॉज द बैंड द क्राउन ऑफ एंड इट मस्ट बी हैंग टू स्कॉर फॉर द आर्च वॉज लेड व्हेन सडनली अ काउंसलर सेड। तो अब क्या होता है, वो जो वाइजेस्ट मैन था वो कहता है
कि ये आपका राजा साहब जो आपका मुकुट गिरा है ये बहुत ज़्यादा डिसग्रेस है, और ये गिराया किसकी वजह से, ये आर्क की वजह से गिरा है। तो हम इस यानी कि इस दरवाजे को ही, जो ये आर्क है, हम इसे ही हैंग कर देंगे, हम इसी को फांसी के फंदे पे जो है चढ़ा देंगे और आपका बदला लेंगे। अब आप बेवकूफ़ी ही ये चीज़ देखिए यहाँ पर कि एक आर्क को कैसे मतलब कोई फांसी लगा सकता है। आगे देखिए आगे क्या होता है। तो अब जब ये सडनली एक ये राय दी गई तो एक काउंसलर बोला राजा का, यानी कि एक राजा का मंत्री बोला, हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, वॉट टच योर हेड योर मैजेस्ट्री, truly मैच द किंग, by now the crowd restless was muttering a lot। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब जो मिनिस्टर है वो कहता है कि राजा, हम कैसे इतनी क्षमतापूर्वक एक दीवार मतलब एक दरवाजे को हैंग कर सकते हैं। तो मतलब उसे ये बेवकूफ़ी की चीज़ लग रही थी। तो उसने ये मैजिस्ट्री से कहा कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। मैजिस्ट्री तो बहुत शर्म वाली बात हो जाएगी कि हमने एक दरवाजे को ही हैंग किया है। तो अब जो किंग था, जो बहुत ज़्यादा उसका बिल्कुल भी दिमाग नहीं चल रहा था इस समय, अब वो क्राउड को देखता है कि लोग आपस में बात कर रहे हैं कि क्या हैंगिंग होगी, क्या हैंगिंग नहीं होगी, हैंगिंग तो होनी ही चाहिए। The king perceived their mood and trembled and said to all those who were assembled, let us postpone consideration of finer point like guilt. The nation wants a hanging, hanged must be someone and that immediately। तो अब भाई किंग देखता है, किंग क्या रियलाइज़ करता है कि जो जनता का मूड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, और जो भी असेंबल है तो किंग उनसे कहता है कि अरे चलिए इसे पोस्टपोन कर देते हैं, ये कोई गिल्ट की वजह से या मतलब जो भी इसे छोड़ते हैं, मतलब कोई हैंगिंग नहीं होगी। लेकिन जब ये किंग कह देता है तो नेशन क्या कहता है, नेशन जैसे सभी लोग इकट्ठे हुए थे तो सभी लोग कहते हैं नहीं, हैंगिंग तो होनी चाहिए, चाहे वो उसका गिल्ट हो चाहे नहीं हो, लेकिन आज हैंगिंग तो होनी चाहिए। द नोज वॉज सेट अप somewhat high, each man measured by and by। अब क्या है कि नेशन को हैंगिंग तो चाहिए, वरना क्या होगा, विद्रोह हो जाएगा राजा के खिलाफ। तो फिर क्या किया गया, इसका सॉल्यूशन निकाला गया, एक फांसी के फंदे को एक हाइट पे लटका दिया गया, और जो भी सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे इस सभा में, उन सबको मेजर्ड किया बाय एंड बाय कि इस फांसी के फंदे पे कौन फिक्स मतलब आ रहा है, उसी को हैंग्ड कर देंगे आज। उसकी कोई गलती नहीं है, कुछ भी नहीं होगी, फिर भी उसी को हैंग कर देंगे आज। अब आगे क्या होता है देखते हैं। बट द ओनली मैन वॉज टॉल, ही फिटेड वन मैन, दैट्स वॉज ऑल, ही वॉज द किंग, हिज मैजेस्ट्री वॉज देयरफॉर हैंग्ड बाय रॉयल डिक्रीज। अब क्या होता है कि सभी लोगों को मेजर किया जाता है बाय एंड बाय उस फांसी के फंदे में, पर कोई भी मतलब क्या होता है वहाँ पर फिट नहीं आ रहा होता है। लेकिन जब किंग वहाँ पर गया और फांसी के फंदे में उसने अपना गला लटकाया, बस एक ही वो आदमी था किंग जो फिट हुआ उसमें, वो बहुत ज़्यादा टॉल था और वही मैन था, कौन था, किंग। अब जब किंग आ गया उस फांसी के फंदे में, तो जो रॉयल डिक्रीज यानी कि जो आपका सभी लोगों की तरफ से राजा का ही ऑर्डर निकला कि राजा को फांसी लगा दी जाए। ठीक है, अब राजा के ऑर्डर के ही द्वारा राजा को फांसी लग रही थी। Thanks goodness we found someone, said the minister for its instant. We had not the unruly town, might well be turned against the crown। अब जो मिनिस्टर है वो क्या कहता है, थैंक गॉड हमें कोई मिल गया फांसी लगाने के लिए, वरना कि मतलब हम इस हमारे टाउन को कहा जाता कि हम अनरूली यानी कि हम न्याय नहीं देते हैं, और ये जो पूरा यहाँ पर गांव वाले इकट्ठे हैं वो हमारे खिलाफ हो जाते हैं। तो अब आगे देखते हैं। लॉन्ग लिव किंग, द मिनिस्ट्री सेड, लॉन्ग लिव किंग, द किंग इज़ डेड। जो मिनिस्टर है वो कहता है कि किंग आप बहुत लंबी उम्र जिए, और वो इस द्वारा कहता है लॉन्ग लिव द किंग, आप लंबी उम्र जिए और किंग इज़ मर गया। यहाँ पर आयरनी देखिए कि उसे लॉन्ग लिव करने को कहा जा रहा है और वो आज मर गया है। They pondered the dilemma, then being a practical minded man। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको जो इसका सेकंड पार्ट है वो उसमें आपको मैं आपकी जो लेफ्ट ओवर पोएम है वो मैं आपको कराऊंगी
तो प्लीज़ इसका सेकंड पार्ट देखना ना भूलें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और कुछ भी क्वेश्चन हो या कुछ भी आपको अच्छा लगे या बुरा लगे प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।